हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का स्पीडी पढ़ रहे हैं, जो क्यूज के रूप में रहेगा। उसका सेट नंबर रहेगा ये 3। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था ये कैसी सभ्यता था? तो ये था कांस्य युगीन। सिंधु घाटी की जो सभ्यता था ये कांस्य युगीन था। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कहेगा तो राजकुमारी अमृता कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी या पहली महिला अध्यक्ष कहेगा तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। शक संवत की आरंभ किसके द्वारा कराया गया था? कनिष्क के द्वारा। कब? तो 78 ईस्वी में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी के संबंध कहेगा तो ये नेहरू के जन्म शताब्दी से है। और इस रेलगाड़ी की शुरुआत 1989 में की गई थी। 1989 में इस रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी, यानी कि नेहरू के जन्म के 100 वर्ष बाद। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं, इसमें मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, मार्टिन हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा जो 356 है, इसका संबंध हो जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से। इंटरपोल जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन कहते हैं, इंटरपोल के मुख्यालय जो है फ्रांस के लियोन में है। गठन हुआ था 1923 में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कहेगा तो बेसबॉल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। जो राज्यसभा है ये कभी नहीं भंग होती है, बल्कि इसका जो 1/3 सदस्य होता है ये 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को कौन प्रारंभ किए थे? तो पीसी महालनोबिस। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पे बनाया था? अडयार में स्थापित किया था। कब? तो 1882 में। हॉफमैन कप के संबंध कहेगा तो टेनिस से है। हॉफमैन कप के संबंध हो जाएगा टेनिस से। क्यू शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बिलियर्ड्स से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कहेगा तो ये हो जाएगा मंसूर। और ये किसके चित्र बनाए थे? तो पक्षी में बाज का। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में जो ब्लैक होल की घटना हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में 1756 में। आगे देखेंगे, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। जो पेशवा पद था ये शाहू मराठा के राज्य में उस समय वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहेगा तो गुजरात के दहेज में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जिसका नाम हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता था। वाजपेयी ताल कहेगा किसने बनवाया था? तो वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। आगे हो जाएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किए थे या स्थानांतरित किए थे। कहाँ से? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। नील नदी को उपहार कहा जाता है मिस्र को। चोल साम्राज्य जो था राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर पहुंचा था। यानी कि जो चोल वंश के सर्वाधिक विकास या विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, जो आरेखित पेशी है ये पाई जाती है गर्भाशय में। सेस्टेरिन जो है ये बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की सम परीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का जो प्रधान नियंत्रक होते हैं ये होते हैं महालेखा परीक्षक। जुनियो ये अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था सर्वप्रथम ये 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, टीबी रोग को प्रतिरोध के लिए कौन सी टीका दी जाती है? तो बीसीजी का। विश्व टीबी दिवस कहेगा तो 24 मार्च को मनाते हैं। आगे हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। बचपन के नाम हो जाएगा फरीद खां। भारत के सबसे लंबा बांध कहेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में महानदी पे स्थित है। मिट्टी के कटाव के कारण हो जाएगा जंगलों की कटाई।
फतेहपुर सीकरी के निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 ईस्वी में। आगे हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला जो पदार्थ है ये हो जाएगा लाल फास्फोरस। गांधी जी के जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कहेगा तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है, इसका संबंध हो जाएगा बहाई धर्म से। लोटस टेम्पल स्थित है दिल्ली में, संबंध हो जाएगा बहाई धर्म से। ध्वनि से संबंधित अध्ययन कहेगा तो ये हो जाएगा एकॉस्टिक्स। रक्त समूह ओ, रक्त समूह जो ओ है ये सर्वदाता रक्त समूह इसे कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो अरावली पर्वत है ये भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत था जो कि वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। आगे देखेंगे, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कुछ पेड़ जो है ये अपवाद हैं। दिन में के समय जो पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं ऑक्सीजन, और इसके उल्टा हो जाता है रात में। मोनोकल्चर का संबंध कहेगा तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण ये है, यानी संबंध हो जाएगा मोनोकल्चर का तो स्थानांतरित कृषि से। पीचर प्लांट पौधा जो है ये कीट खाता है। पीचर प्लांट पौधा क्या खाता है? तो कीट। डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, मूलतः भागवत गीता ये संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितनी है? तो 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। जो बंगाली उपन्यास है उस बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। आनंद मठ के लेखक कहेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। जूल्स रिमेट पुरस्कार जो है फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय। आगे देखेंगे, अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम जो शिकार हुए थे ये थे सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। जो आर्य थे ये अग्नि के पूजा किए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर जो था ये केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता था। मलयालम जो है ये केरल राज्य की भाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे हो जाएगा, रोबर्ट्स कप जो है इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप के संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। और एक आता है रोजर्स, एक आता है रोजर्स। रोजर्स के कहेगा इसका संबंध हो जाएगा टेनिस से। रोजर्स कप का संबंध टेनिस से और रोबर्ट्स के हो जाएगा फुटबॉल से। भारत भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मैथिली शरण गुप्त। इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हो जाएंगे E.M. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर हो जाएंगे। और ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कहेगा तो नीरज सिंह चौधरी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर का जन्म जो हुआ था अमरकोट में हुआ था 1542 में। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। और ये कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि अमेरिका के थे। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 88 दिनों के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के जो उत्तरदायी थे जनरल ओडायर, इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह के द्वारा। कब? तो 1940 में। और ये लंदन में जाके गोली मारे थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई जिनका बचपन के नाम हो जाएगा मनुबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी।
कला की जो गांधार शैली का विकास जो था ये कुषाण काल के समय हुआ था। चरक प्राचीन औषधि से संबंधित हैं जो कि आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध थे और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कैगाती हो जाएगा तारापुर, जो कि स्थापित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ये सूर्य से दूरी के अनुसार दर्शाया गया है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह है देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम कहेगा तो ये हो जाएगा बुध है। बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, शनि के बाद अरुण और लास्ट में हो जाएगा वरुण। यानी कहने का अर्थ ये है कि सूर्य से सबसे नजदीक हो जाएगा बुध ग्रह, सबसे दूरी पे है वरुण। भागीरथी और अलकनंदा जो है ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। आगे हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है। इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका अधिक मात्रा में होती है। आगे हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेटोस्थनीज के द्वारा मापी गई थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? अरुणा आसफ अली। दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था और ये हुआ था 1957 में। आगे बढ़ेंगे। पलासी की युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, उस समय बंगाल के नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो जल है इसके विभाजन सतपुड़ा श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। गारो हिल्स ये मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए ये थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या होता है? तो प्याज में पाया जाता है फास्फोरस। हीरा का क्रांतिक कोण कहेगा तो 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। आगे बढ़ेंगे। वायु का बुलबुला जो है जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैस जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। सामान्य अवस्था में गैस ये विद्युत के क्या होता है? तो कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रोंटगन के द्वारा। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कहेगा तो रॉबर्ट पियरी हैं। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? हेनरी बेकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो सीवी रमन थे। आगे बढ़ेंगे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 545 है। अधिकतम हो सकता है कितना? तो 552। अकबर के पिता कौन थे? तो ये थे हुमायूं। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1999 में यूरो को अपनाने वाले देश की संख्या कितनी थी? 11 थी। आगे हो जाएगा।
विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहेगा तो यह स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। विजय स्तंभ जो है राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm, ये बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है चालन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहेगा तो ये हुम हो जाएंगे। गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। जो कैटफिश है ये बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति कहेगा तो इस्पात में होती है यानी कि ठोस में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ेंगे। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षिक आर्द्रता जो है यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो है अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। जो पुस्तक रोजेज इन दिसंबर है ये MC छागला की कृति है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ब्रांडवे जो है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्टेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कहेगा तो 35 वर्ष है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जब तक सांस है तब तक रह सकते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल कहेगा तो 1974 से 1978 था और इसका उद्देश्य कहेगा तो गरीबी हटाना था। ये पहली पंचवर्षीय योजना था जो कि 5 वर्ष से पहले बंद हो गया था, नहीं 1 वर्ष कम चला था। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। अब ये नूर सुल्तान से कहाँ हो गया? अस्ताना। पहले कजाकिस्तान की राजधानी जो था अस्ताना था, उसके बाद नूर सुल्तान किया गया था और वर्तमान में भी अस्ताना ही हो गया, नहीं जो पहले था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है लैब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है अप्रैल 1957 में शुरू हुई थी। सुखाना झील कहेगा तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। सुखाना झील कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। वही कहेगा। सूखा ताल झील तो ये उत्तराखंड में है और सुख सागर झील कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। सुखाना झील स्थित है चंडीगढ़ में, सुख ताल झील कहेगा तो उत्तराखंड में है और सुख सागर झील कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कहेगा तो जुनको तिबई हो जाएंगी, जो कि जापान की थी और ये चढ़ी थी कब? तो 1975 में। वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? यानी विदेशी जो व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि पाकिस्तानी थे। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। इंद्रधनुष के मध्य के जो रंग होता है ये होता है हरा। इसका क्रम हो जाएगा बैजानी हपी नाला, यानी कि ऊपर आता है बैगनी, उसके बाद जामुनी, नीला, बीच में हो जाएगा हरा, इसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लास्ट में होता है लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ कहेगा तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के मुख्यालय कहेगा तो खड़गवासला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा। खालसा पंथ के संस्थापक कहेगा तो गुरु गोविंद सिंह थे और इसकी स्थापना किए थे 1699 में। पुरुषों में रक्त क्षीणता जो है यानी कि एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी से होता है, या कह सकते हैं कि आयरन की कमी से होता है। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है।
महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो कहेगा तो ये थी लाहौर, और ये संबंधित थे शुकर चकिया मिसल से। कुष्ठ रोग बीमारी जो है ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। भुगतान संतुलन शब्द जो है ये आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना है। आगे बढ़ेंगे। Y2K समस्या जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 अच्छे प्रबंधक का मानक है। गोल्ड लेग टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। गोल्ड लेग जो टेनिस प्रतियोगिता है ये ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। जल सतह की अधिकतम गहराई मेरियाना ट्रेंच यानी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। पद डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है तो तिब्बत के लहासा में। परम पद ये कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ कहेगा इस पद के संबंध हो जाएगा प्रेस से। ओजोन जो है ये ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत जो है सूर्य से जो हानिकारक विकिरण पराबैंगनी निकलती है इसे सोख लेती है, यानी पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। CRY का एक संगठन है जो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसे शुरू किया गया था किसके लिए तो प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए। आगे हो जाएगा। अगला है हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। LTTE ये श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष जो है ये हम्पी में पाया गया है और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड और विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे है डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको दिया गया था रमन प्रभाव के खोज के लिए। -40 डिग्री पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान जो है बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। अब इसके स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ये हो जाएगी बांग्ला। राजत रंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था तो ये थे गोपाल। राजत रंगड़ी के रचना किसके द्वारा किया गया है तो कल्हड़ के द्वारा, जिसमें कश्मीर के इतिहास दर्शाया गया है। आगे हो जाएगा एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक बहुत अधिक मात्रा में असम और मेघालय में पैदा होती है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन ये न्यूटन ने किए थे। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि या रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि या रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है तो होलोग्राफी कहा जाता है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है और ये संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसका गठन हुआ था 1909 में। पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, यानी पेंसिल पे जो सिक्का होता है ये ग्रेफाइट के बना होता है। आगे देखेंगे, टाइफाइड बीमारी जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 ईस्वी में की गई थी। एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेगा तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में स्थापित किया गया था। सेबी को वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को प्रदान की गई थी। गठन कब हुआ था? तो 1988 में। वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।